हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी 2022 में, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर लेकर के आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको जियोग्राफी से लिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका जियोग्राफी का जो पोर्शन आया था वो काफ़ी ज़्यादा टफ आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हेन हरिहर एंड बुक्का सेटअप प्रिंसिपली इन द साउथ इंडिया विच लेटर बिकम द विजयनगर एम्पायर, हु वाज द दिल्ली सल्तनत रूलर? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो बेसिकली बोल रहा है कि जो विजयनगर एम्पायर जो आपका साउथ इंडिया में था, काफ़ी बड़ा और काफ़ी विशाल एम्पायर था। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आपको पता होना चाहिए विजयनगर एम्पायर जो है वो उसकी स्थापना कब हुई थी। तो वो उसका फाउंडेशन हुआ था 1336 में। याद रखिएगा 1336 में किसके समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय दिल्ली का सुल्तान। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। और एक चीज़ आपको विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड याद रखना है, 1565, ठीक है, एग्जैक्ट डेट पूछने से 26 जनवरी 1565, ये डेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डेट ने पूरे दक्षिण भारत के इतिहास को बदल के रख दिया था, क्योंकि इस दिन हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर एम्पायर को बहमनी किंगडम ने हरा दिया था। तो उसके बाद विजयनगर एम्पायर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द हैफलॉन्ग लेक इज लोकेटेड इन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर मेघालय? तो बेसिकली बोल रहा है कि जो आपका हैफलॉन्ग लेक है वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? तो नॉर्मली जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें सारे ऑप्शन आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ही मिलेगा। तो हैफलॉन्ग लेक जो है वो आपका आसाम में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द पैंगोंग लेक इज लोकेटेड इन इंडिया, इन मणिपुर, मिजोरम, लद्दाख या फिर आसाम? पैंगोंग लेक, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक है। ये भारत और चीन बॉर्डर के ऊपर में पड़ता है ये। और ये लेक अगर आपको इसका व्यू याद है तो इस यहीं पर आपका 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग हुई थी, इसी लेक पर, ठीक है, 3 इडियट्स की, आमिर खान वाली मूवी। तो ये जो पैंगोंग लेक है वो आपका लद्दाख में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेल्ड टेम्परेचर ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो देखिए बेसिकली बोल रहा है वेल्ड टेम्परेचर, या फिर सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेल्ड ग्रासलैंड वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए वेल्ड जो ग्रासलैंड है वो आपका स्पेसिफिक पूछने से साउथ अफ्रीका में है। अगर आपका कॉन्टिनेंट पूछ रहा है तो अफ्रीका महाद्वीप। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड से जो मैं आपको बता देता हूँ, जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, जैसे कि स्टेपी, ठीक है, ये स्टेपी आता है, ये कहाँ है? तो ये आपका यूरोप में है। उसके बाद आता है आपका प्रेरीज, ठीक है, प्रेरीज, प्रेरीज ग्रासलैंड, ये आपका कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि स्पेसिफिक बोलने से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद आता है आपका एक पंपास आता है, पंपास ग्रासलैंड, ये कहाँ पर है? तो ये आपका अर्जेंटीना में है, ठीक है। मैं कंट्री वाइज बता रहा हूँ, आप कॉन्टिनेंट वाइज याद रख लीजिएगा, साउथ अमेरिका। उसके बाद आपका वेल्ड है वो तो आपका अफ्रीका में हो गया। उसके बाद एक आपका ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रासलैंड उसको बोलते हैं डाउन। कौन सा ग्रासलैंड? उसको डाउन बोलते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है टैगा, क्या है आपका? टैगा, टैगा ग्रासलैंड, टैगा ग्रासलैंड कहाँ पर है? तो ये भी आपका यूरोप में है। उसके बाद एक आपका सवाना आता है, सवाना आपका अफ्रीका में है। सवाना और आपका वेल्ड ये दोनों आपका अफ्रीका में है। तो आई होप मैंने सारे ग्रासलैंड कवर कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट इज माउंट कुश्कोको, माउंट एलब्रूस, माउंट एकोंकागुआ या फिर माउंट मैकिनले? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक है कहाँ पे? यूरोप में, वो कौन सा है? तो वो है आपका माउंट एलब्रूस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसकी हाइट कितनी है? 642 मीटर है। कितनी है? 5642 मीटर। किसकी? माउंट एलब्रूस की। तो इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिएगा, यूरोप में है, इसका मैक्सिमम एरिया जो है वो रशिया के अंदर आता है। और इसकी लेंथ कितनी है? तो 2473 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपका ये आपका एक क्वेश्चन है माउंट कोशिस्को, ये माउंट कोशिस्को कहाँ पर है? तो ये स्पेसिफिक बोलने से ये आपका रशिया में है, ठीक है, कहाँ है? रशिया में। उसके बाद में माउंट एकोंकागुआ, माउंट एकोंकागुआ कहाँ पर है? तो ये आपका अर्जेंटीना में है, ठीक है, अर्जेंटीना में। उसके बाद में है आपका माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले कहाँ है? तो माउंट मैकिनले जो है वो आपका अलास्का में है।
अलास्का किसका भाग है? तो अलास्का भी अमेरिका का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेतवा रिवर ओरिजिनेटेड्स फ्रॉम द अरावली हिल्स, सतपुड़ा हिल्स, विंध्याचल हिल्स या विंध्या हिल या फिर वेस्टर्न घाट। तो बेतवा रिवर जो है ये मध्य प्रदेश, एमपी एंड यूपी ये दोनों स्टेट में बहती है। आपको याद रखना है बेतवा ही रिवर, और ये किससे जाकर के मिल जाती है? तो बेतवा रिवर जो है वो आपका यमुना नदी की उपनदी है, ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी नदी मानी जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये लगभग 590 किलोमीटर है। किसकी? बेतवा रिवर की। तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये आपका सतपुड़ा हिल से निकलती है। सतपुड़ा हिल में कहाँ से? एमपी में स्पेसिफिक लोकेशन पूछें तो आपका वो रायसेन होगा। ठीक है, रायसेन से निकलती है, उसके बाद में आपका भोपाल होते हुए ये आपका यमुना में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फवांगपुई नेशनल पार्क इन मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्लैक नेशनल पार्क, ब्लू नेशनल पार्क, येलो नेशनल पार्क या फिर रेड नेशनल पार्क। तो फवांगपुई जो है आपका नेशनल पार्क है मिजोरम में, उसका जो ग्राउंड है या फिर वो जो दिखने में बिल्कुल किसकी तरह लगता है? ब्लू कलर का लगता है, इसीलिए उसको ब्लू नेशनल पार्क बोलते हैं, या फिर उसको ब्लू माउंटेन पार्क भी बोलते हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे इज लोकेटेड इन न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी, दरभंगा या फिर शिलोंग। तो देखिए हेडक्वार्टर पूछ रहा है कहाँ का? आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर आपका गुवाहाटी में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। टोटल रेलवेज के कितने हेडक्वार्टर्स हैं? तो टोटल 17 हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे नॉर्थ में आपका दिल्ली आता है नॉर्थ रेलवे में, साउथ रेलवे का चेन्नई आता है। वैसे ही आपका सेंट्रल है, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल है, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल है, पूरा आपका रेलवे का मैप है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको समझने में ईजी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इन द गल्फ ऑफ खंबात? यानी कि खंबात की खाड़ी में कौन सा रिवर है जो नहीं जाता है? माही रिवर, साबरमती रिवर, कोयना रिवर या फिर तापी रिवर। तो देखिए गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका सूरत के पास, गुजरात का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ खंबात पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ, ये आपका कच्छ के पास में, ये आपका अरेबियन सी है। तो ये गल्फ ऑफ खंबात में 3 नदी मुख्यतः आके मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी? माही, साबरमती और तापी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक नदी दिया है कोयना, तो कोयना जो है कहाँ निकलती है? तो कोयना आपकी महाराष्ट्र की एक प्रमुख नदी है। और ये किससे जा कर के मिलती है कोयना नदी? तो कोयना नदी जा कर के मिलती है कृष्णा नदी से। ठीक है, तो ये कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी नदी है, तो ये आपका ओशन में नहीं जाती। और इसकी कोयना नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 130 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन कि बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू द ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो बेसिकली पूछ रहा है ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों होकर गुजरती है? तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये दोनों ही जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका दुनिया का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो निकलती है। तो आपको अफ्रीका टिक करना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मुख्यतः सिर्फ साउथ अफ्रीका में जाती है, जबकि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका अल्बेरिया, इजिप्ट, उसके बाद में सूडान, ये वाला एरिया जो है यहाँ लाइन से जितने कंट्रीज आते हैं उनसे होकर गुजरती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? इंडिया का सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात का, केरला का, आंध्र प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का? तो देखिए कोस्ट लाइन किसको बोलते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो कोस्ट लाइन वो लाइन होता है जो कि समुद्र के किनारे होता है। तो क्योंकि गुजरात का जो है मैप काफ़ी ज़्यादा ऐसा घुमाव फिरा हुआ है, इसलिए इसमें कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा आता है। और ये कोस्ट लाइन कितना आता है तो ये भी याद रखिएगा। तो अगर माइल्स में पूछेगा तो 992 माइल्स। ठीक है, और इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना होगा? 1596 किलोमीटर एग्जैक्ट है। ठीक है, तो इतना लंबा इसका कोस्ट लाइन है, तो गुजरात करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट? स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट किसको बोलते हैं? असम को, त्रिपुरा को, मणिपुर को या फिर मेघालय को? तो देखिए स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसको बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं मेघालय को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये असम के नीचे और बांग्लादेश के ऊपर है। खेतरी ए फेमस कॉपर माइंस इन इंडिया इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर केरला?
तो खेतड़ी क्या है, तो खेतड़ी आपका एक कॉपर माइंस है, कहाँ पर स्थित है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए आपका राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आता है कि खेतड़ी जो है आपका राजस्थान में कहाँ है, तो ये राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे है आपका झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे खेतड़ी कॉपर माइंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच इंडियन स्टेट, यानी कि कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो देखिए आपको कर्क रेखा का मैप पता होना चाहिए, ये इसका लाइन है, ये कौन कौन सी स्टेट से आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपका आ रहा है गुजरात से, गुजरात हो गया, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा जो है आपका राजस्थान का लगता है, तो राजस्थान हो गया। उसके बाद में बहुत बड़ा एरिया इसका एमपी में आता है, ठीक है, एमपी के जस्ट बाद आपका छत्तीसगढ़ है, उसके तुरंत बाद में आपका झारखंड है, ठीक है, उसके बाद में ये आपका झारखंड के बाद ये आगे निकल जाता है कहाँ, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद ये आपका बांग्लादेश में जाता है, उस बांग्लादेश के बाद फिर आता है आपका त्रिपुरा में, और उसके बाद में लास्ट में आपका मिज़ोरम में आता है, ठीक है, किसमें, मिज़ोरम में। तो कितने स्टेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल 8 स्टेट से निकलती है। तो इसमें 3 है, उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवार्ड्स द सी अप टू 10 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 14 नॉटिकल माइल्स या फिर 16 नॉटिकल माइल्स। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि टेरिटोरियल लिमिट कितना होता है। तो देखिए टेरिटोरियल लिमिट जो है सी का वो 12 नॉटिकल माइल्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए टेरिटोरियल लिमिट जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ की तरफ से डिसाइड किया गया है। वो किसी भी देश का जो लैंड होता है, लैंड के बाद जो बाउंड्री होती है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है, वो पूरे एरिया में जो वहाँ पे जितने भी संसाधन होंगे या वहाँ पे जितने भी फिशेज़ होंगी उस पर सबका अधिकार, मतलब उसी स्पेसिफिक कंट्री का राइट रहता है। उसके बाद आगे जितना भी एरिया आता है वो आपका इंटरनेशनल वाटर में आता है, यानी कि आउटसाइड टेरिटोरियल जो सी है वो पूरा एरिया जो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लैनेट, यानी कि इनर प्लैनेट कौन सा नहीं है, जुपिटर, अर्थ, वीनस या फिर मर्क्यूरी। तो देखिए क्वेश्चन देखिए आपका इनर प्लैनेट के बारे में था, तो इनर प्लैनेट किसको बोलते हैं, तो टोटल 4 इनर प्लैनेट है और 4 आपका आउटर प्लैनेट है। तो वो प्लैनेट जो कि आपका अर्थ से बहुत ही पास में है वहाँ से टोटल 4 ले लीजिए, यानी कि आपका मरकरी हो गया, फिर आपका वीनस हो गया, अर्थ हो गया और मार्स हो गया, ठीक है। ये 4 जो आपका प्लैनेट है ये आपका इनर प्लैनेट होता है, और इसके बाद के जो बाहर के 4 जो हैं वो बड़ा वाला आप जुपिटर देख रहे हैं, जुपिटर से लेके जो 4 है जुपिटर, सैटर्न, ये जो आते हैं वो आपका आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो था वो क्या था, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जुपिटर होगा, क्योंकि अर्थ, वीनस और मरकुरी ये तीनों ही जो आपका इनर प्लैनेट में आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सा सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लोमी सॉइल या फिर लैटेराइट सॉइल। तो देखिए ये आप कलर देख के समझ गए होंगे कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, कि रैना फॉल इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर मणिपुर। तो रैना फॉल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी खूबसूरत आपका वाटरफॉल्स माना जाता है, काफ़ी छोटा है ये। तो ये आपका कौन से स्टेट में है, 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन थोड़ा टफ है पर आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर